नमः शिवाय। हर हर महादेव सबको। कैसे हो सब लोग। आज दिन मंगलवार और हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी के दिन में सबसे बेस्ट हनुमान चालीसा मानते हैं हम लोग। और किसी भी सनातन धर्म में हमारे हनुमान चालीसा पढ़ते ही हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, रास्ते में या कहीं भी हैं। ऐसा हनुमान जी के अंदर क्या है और ऐसा हनुमान चालीसा में क्या है, ये सब हमारे को बहुत ज़रूर उसके बारे में सोचना पड़ना चाहिए। ये नहीं कि खाली हनुमान चालीसा पढ़ दिया भाई, हाँ ठीक है पढ़ लिया, 5 मिनट 10 मिनट पढ़ के रख दिया, नहीं। जब तक उसको गहराई से और ज़्यादा नहीं जानोगे, क्योंकि हनुमान जी ज्ञान गुण सागर है। वे जो गुण हैं और वो जो सागर है ज्ञान का, तब आपको पता चलता है। और श्री गुरु चरण सरोज रज, यानी कि श्री हरि, जो हमारे हरि हैं, जब तक उनके चरण, वो गुरु रूप में उनके चरण सरोज रज, यानी कि हे प्रभु हमारे जीवन में गुरु बन के आओ। और सरोज रज का मतलब आपके चरणों की हम रज अपने सर पे लगाएं, मस्तक टेके आपके चरणों में, और हमारे को ज्ञान हो। निजवन मुकुर सुधार, यानी कि निजी हमारे जो कर्म हैं उनको सुधारो। वर्णम विमल जो दायक फल चार, यानी कि जो हमारे फलदायक चर का मतलब है कि हमारे जो फल देने वाले हो आप, हे प्रभु हमारे में फल भी अच्छे हो और हमारे जो कर्म हैं वो भी सुधारो। और वो गुरु रूप में आके आपको ज्ञान भी देंगे, सब काम करते हैं। तो ये हनुमान चालीसा भी प्रार्थना है। इसको ध्यान से देखोगे, जब ध्यान से पढ़ोगे तब पता चलता है। और जहाँ जन्मे हरि भक्त कहाई, यानी कि जहाँ हनुमान जी ने जन्म लिया है वो हरि भक्त कहाई। हरि का मतलब विष्णु जी, हरि का मतलब कृष्ण, हरि का मतलब श्याम जी, सब एक ही हैं, सब एक ही हैं। हरि का मतलब ये नहीं कि जैसे भी हम कुछ भी कर देते हैं, खुद को भी हम अलग अलग जैसे रखते हैं कि भाई ये फलाना है, ये ढिगड़ा है, ये ऐसे ही हम भगवान को भी थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं कहीं ना कहीं। भाई ये श्याम जी हैं और ये नारायण जी हैं, ये विष्णु जी है, ऐसा है नहीं, सब एक ही है। एक ही का मतलब सबके अंदर एक ही है। जब आपको अंदर का पता चलता है तभी आप बाहर का पता कर सकते हो। तो आज ये वीडियो जय श्री राम सबको। और जहाँ जन्मे हर भक्त का है, यानी कि जहाँ भगवान हनुमान जी ने जन्म लिया, हरि भक्त कहाई। क्योंकि राम राम राम, वो तो राम के रसिया हैं। रसिया का मतलब ये नहीं है वो राम रस पीने के, वो रसियाँ इसलिए है कि वो राम में जो रस है, और जो आप मरने के बाद आप बोलते हो राम नाम सत्य है। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन से और आप तक बहुत गहराई में जुड़ी हुई है। इसको ध्यान से देखो और हनुमान चालीसा को पढ़ो, ध्यान से पढ़ के देखो और इसको समझो, इसके बारे में सोचो, तब आपको समझ में आएगा। तब आपको पता चलेगा। हमारे बड़े बूढ़े जो अर्थी लेके जाते हैं राम नाम सत्य क्यों बोलते हैं, और जब राम नाम सत्य है तो वो हनुमान जी राम राम ही बोलते हैं। वो हनुमान जी कौन है, तभी तो आपको पता चलेगा। तब आपको ये इंद्रियों का, पांचों इंद्रियों का पता चलेगा। और ये 5 घोड़े जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया है, तब आपको पता चलेगा कि आप कौन से रथ में बैठे हो और किधर आपको जाना है। और वे जो 5 घोड़े हैं उनकी लगाम किसके हाथ में दे रखी है आपने? कृष्ण के हाथ में दे रखी है या किसी और के हाथ में दे रखी है या कंस के हाथ में दे रखी है, तब आपको पता चलेगा। तो भाई जय श्री राम। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं, छोटा सा बनाया है। सबको हर हर महादेव, नमः शिवाय, जय श्री राम। सबका दिन शुभ रहे, सब पे भगवान की कृपा बनी रहे।